नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं अंबेडकर नगर के मकरही में। मकरही एक रियासत है और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस किला है। अगर आप गूगल में सर्च करते हैं, गूगल मैप में सर्च करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको एक अच्छी सी हवेली मिलती है। और यहाँ पे दो मंदिर हमारे सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये लोग टिकट काट रहे हैं। कितने का टिकट मिल रहा है ये पहले बातें करते हैं, उसके बाद अंदर हवेली चल के दिखाते हैं कि अंदर हवेली में क्या क्या चीज़ है। कितने का टिकट यहाँ पे? 10 रुपये का टिकट लग रहा है। हाँ, एक आदमी का 10 रुपया। अच्छा, पहले भी टिकट लगता था कि अभी नया में? पहले भी लग रहा था, उसके बाद बंद हो गया टिकट लगना। फिर से लगने लगा? फिर लगने लगा है, 7-8 दिन हो गया फिर टिकट लग रहा है। 7-8 दिन से क्यों लग रहा है? जैसे मंदिर में जो खराबी आती, नलके में हो गया, जो भी खराबी आती है तो उस लिए वो पैसा उसमें लगा देते हैं हम लोग लेके। तो 2 हमारे लिए भी काटिए, हम लोग भी चल के देखें अंदर में क्या क्या चीजें हैं और कैसे है। तो बहुत देखो इतना सामान ला के सुबह में। अच्छा, सामान ले आया हूँ। इतनी सारी चीजें आप लेके आए हैं लगाने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए? जी, लग गया, इतना सामान लगा है अभी सुबह में। ये सही है कि जब यहाँ पे टिकट लगेगा लोगों के 10-10 रुपए कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर 10-10 रुपए लेकर के यहाँ पे चीजें होंगी तो आप देख रहे हैं कि हवेली भी काफी पुरानी टाइप लग रही है, तो उसकी मरम्मत भी हो सकेगी, पेंटिंग डेंटिंग भी हो सकेगी। आइए हम लोग अंदर चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि आपको हवेली में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए, इसका मेन गेट जो था कहाँ से है वो तो कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टूटी हुई रेलिंग्स है, रेलिंग छत वाली बाउंड्री है, उसी से लोग यहाँ पे अंदर में जा रहे हैं। ये पूरा तोड़ करके इसको अंदर जाने की व्यवस्था की बनाई गई है। इसका मेन गेट कहाँ है उसका नहीं पता। अंदर आइए, ये एक नज़र में आप हवेली देखिए, एक लुक लग रहा है। कितनी बड़ी बाउंड्री है, गेट उसका वहाँ है और ये देखिए पूरी बाउंड्री यही है। आप हवेली थोड़ा एक नज़र घुमा के दिखाइए और कितना ही प्यारी हवेली लग रही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मरम्मत की कमी है। आपको पुरानी भूतही फिल्मों का सेट लग रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो मंदिर के 2 गुंबद दिख रहे हैं, वहाँ पे वही राजा द्वारा ही बनवाया गया है वो मंदिर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमें लगा था काफ़ी सुनसान होगा और हमें थोड़ा सा तो प्रोटेक्शन के साथ आना चाहिए, कुछ हथियार वगैरह लेकर के आना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी किसी भी समय आ सकता है। क्योंकि हमने जब रिसर्च इसके बारे में किया था तो सुना था कि यह भूतही हवेली है, दिन डूबने के बाद यहाँ पे कोई नहीं जाता है। ऐसा सच है क्या? नहीं, आते हैं बहुत लोग। हाँ, आते हैं देखने के लिए। ये हमारे साथ में गाइड हैं, हमको दिखाएंगे क्या क्या चीजें कहाँ पर है। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम चंद्रशेखर सिंह है। अच्छा, मकरही के रहने वाला। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हूँ। काफी जानकारी होगी आपको। हाँ, तो यही बताएंगे हमको क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या यहाँ पे है, कैसे है। ये वाली कोठी, उसमें रानी साहब रहती थी। अच्छा, उस वाली कोठी में? उसमें हाँ, उसमें खाना ना बनता था। और यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये एक चक्की थी पहले, पत्थर पीसने वाली। पत्थर पीसने वाली चक्की? कंकड़ नहीं होता है, कंकड़ पीस के बनी थी। अच्छा, इतना मतलब समझ ली कि उतनी पुरानी है। जब इस सीमेंट का आविष्कार हो चुका था, सीमेंट का आविष्कार हो गया तब की तो उतनी पुरानी हवेली है। अंदर आइए हम लोग देखते हैं कितनी गंदगी है। गंदगी के नाम पे देखिए, इसको भी दिखा दीजिए थोड़ा सा। टिकट लग रहा है, हो सकता है इसके आगे आप साफ सफाई हो। और आगे चलते हैं। दिखाइए स्ट्रक्चर, दिखाइए पूरा स्ट्रक्चर। ये क्या था? इसमें सब लोग बैठते थे पहले। ये राजा का है क्या? अच्छा, यहाँ पे राजा वहाँ पर बैठते रहे होंगे ऊपर में, और यहाँ पे जो जनता जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है बैठने वाली, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे रहती रही होंगी। तो यहाँ पे जिस तरह से आपने राजशाही व्यवस्था देखी होगी, राजा ऊपर में बैठते हैं, नीचे में प्रजा बैठती है, उस तरह का कुछ यहाँ पे सीन रहा होगा, लेकिन वर्तमान में भी टूट गया है। बहुत अच्छी एक जगह है। कहाँ पर? वो भूत कौन बनाया है? यहाँ पे भूत क्यों? यहाँ पे बार शूटिंग हुई थी, सती बिहुला बनी थी उसमें फिल्म। कौन सी सती बिहुला? कौन सी हिंदी थी? हिंदी सती बिहुला। और स्ट्रक्चर देखिए भाई साहब, कितना ही प्यारा है। वाओ, लेकिन आवाज़ गूंज रही है, किस तरह की आवाज़ आ रही है वो हम नहीं बता सकते, वो तो देखने पता चलेगा कैसी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग अंदर में आके देखते हैं। यहाँ पे आइए देखिए कि एक एक जो है कि रूम जो है किस तरह से कनेक्टेड है।
ये देखिए यहाँ पे सामान लिखना सबसे सही है। लोगों को अपने नाम नेम प्लेट जो है लगाने का इतना ज़्यादा लोगों को शौक रहता है कि अपने नाम के जो है कि यहाँ पे उकेर गए हैं, ऐतिहासिक चीज़ बना गए हैं कि ताकि हम यहाँ से भले चले जाएं, लोग आएँ और देखें। हाँ, जब से टिकट लगने लगा है तब से बहुत कम तोड़ फोड़ होने लगा, नहीं बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो रहा था। ये क्या नाला है क्या? पासिंग के लिए नाला था। नाला था जिससे जो बारिश होता पानी निकल जाता था उस तरफ। ये देखिए बीच का आंगन है, ये इसमें राजा जी रहते थे। हाँ, इसमें जनता दरबार लगता था पहले। ये आंगन में भी। हाँ, चौहान साहब गोरखपुर जो भी यहाँ आया है, ये दीवारें कितने छोटे छोटे कमरे हैं, देखिए कमरों की बनावट देखिए। इसमें पहले के समय में भी अलमीरा बनी हुई है इस तरह से, और कितने बड़े रोशनदान हैं। सारे रूम एक दूसरे से कनेक्टेड है ना? सब कनेक्टेड है। ये बाथरूम है, अच्छा ये शौचालय है। और इस तरह से सारे जो कमरे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो है कि एक दूसरा आंगन था और एक दूसरा आंगन है, दो आंगन क्यों है कि घर में? इसमें किचन था पहले, खाना भंडारा पूरा था, इसमें खाना बनता। उधर में मेन जो है कि लोग रहते थे और यहाँ के जो नौकरशाही वगैरह रहते रहेंगे वो रहते रहेंगे, क्योंकि वो वाला प्लॉट जो है आपने देखा वो डबल लेयर में था और ये सिंगल लेयर में है। यहाँ पे इसका ये आंगन भी आप देख रहे हैं कि इसका आंगन भी थोड़ा सा कच्चा है, और ये फर्श भी उधर में वो दाने लगे हुए थे प्लास्टर करके, और यहाँ पर जो है वो नॉर्मल है, मतलब ईटा लगा हुआ है। मतलब यहाँ का ये जो ये एरिया है वो नौकर चाकर यहाँ पे रहते रहेंगे उनके लिए था, या फिर किचन वगैरह जो था वो यहाँ पे था। रसोई घर कहाँ था? ये था रसोई घर। ये देखिए ये था रसोई घर। यहाँ पे चिमनी का देखा व्यवस्था करी गई है, यहाँ पे चिमनी है। और पुराने घरों में आपने देखा होगा आपके घरों में जो कि गैस की व्यवस्था ना हो, जहाँ पे ईंधन से खाना बनता है, तो चिमनी इस तरह की रहती थी। और यहाँ पे देखिए चिमनी की व्यवस्था है, पूरा एकदम खाली है, ये पूरा जगह खाली है। और यहाँ पे चिमनी की व्यवस्था, यहाँ पे चूल्हे रखते रहे होंगे और इस तरह से खाना यहाँ बनता रहा होगा। और धुएं के कारण देखिए पूरा काला भी हो गया है ये सब में भंडारा पूरा लगता था, खाना बनता। और धुआं जो है कि इसमें और बूझे ना, क्योंकि अभी के समय लोग एडजस्टर लगवा देते हैं, और जो चिमनी से धुआं ना खिंच सके उसके कारण उसके लिए जो है कि ये खुला हुआ है ताकि सारे धुएं जो निकल जाए। फिर भी आप देख रहे हैं कि दीवारें किस तरह से काली हो गई है, क्योंकि धुओं का असर तो पड़ता ही पड़ता है। सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक ही घर में आप देख रहे हैं 3 आंगन है, रसोई है, किचन है, वॉशरूम है, सब कुछ एकदम कितना व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। पहले की व्यवस्था रही उसमें आंगन व्यवस्था जरूर रहती थी, क्योंकि आंगन बड़ा महत्व का होता था। पहले के समय में कहें तो जो है कि रूम टेम्परेचर के लिए एसी कूलर या पंखा नहीं हुआ करता था, तो उसके लिए आंगन एक बहुत बड़ी सहूलियत हुआ करता था, गर्मी से बचाने के लिए या फिर धूप से बचाने के लिए, क्योंकि छत पे उतना जाना आसान नहीं होता था। ठंडी के समय में धूप यहीं भी आ जाती थी और गर्मी के समय में हवाएं जो है वो हर सारे रूम में कमरों में जाती थी। जो नौकरों की वाली जगह है उसमें जमीन पे ईंटें लगाए गए हैं, और जो राजा रानी के लिए रहता था उसमें जो है कि प्लास्टर करके वो दाने बैठाए गए हैं। इसी तरह का कुछ यहाँ का अंदर का है। और अभी हम लोग चलते हैं ऊपर में देखते हैं कि वहाँ से देखने पर क्या कैसा लगता है। ऊपर का भाग भैया कुछ ऐसा है। डेंजर है तो वो छोटा आंगन है, ये बड़ा आंगन, वो सबसे बड़ा आंगन। वो पशुओं के लिए रहा होगा, उसमें पशु घोड़े या फिर गाय भैंस दुधारू पशु वो सब रहते रहे होंगे, है ना? यहाँ पे अगर इसको मैरिज हॉल बना दिया तो मस्त कमाएंगे। सरकार से एग्रीमेंट है। ये चीज़ें टूट फूट रही हैं। ये चीज़ एक अच्छी चीज़ हुई कि यहाँ पर अब टिकट लगने लगा ना। टिकट वो अपनी मर्जी से ले रहे हैं, सरकार दिलवाएगा तब ना। उनकी बस की है इसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस संभालने बात नहीं है। हम लोग यहाँ से घूमते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और हमको 2 भाई साहब लोग मिले हैं। अरे वहाँ पे मत लगिए, गिर जाएंगे भाई, हिल उल रहा होगा। अरे कोई बात नहीं, तो नीचे चले जाएंगे, कोई बात क्यों नहीं। हम लोग कहेंगे कि बातचीत करते हुए 2 लड़कियों के साथ में और गिर गए, ध्यान ही नहीं रहा, वो अलग मैटर हो जाएगा, है ना। तो अभी हमारे साथ में 2 भाई लोग यहाँ पे हैं, ये भी घूमने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम हुआ आप? मैं महाराजगंज से आया हूँ, मेरा नाम मोहित। महाराजगंज आजमगढ़ वाला? नहीं, गोरखपुर से पूर्व में पड़ता है। हाँ, महाराजगंज जिला से। अच्छा जी।
वहाँ से आप आए हाँ हैं, जी। तो आज ही चले जाना होगा फिर? नहीं, जैसे मेरा यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है BM मेमोरियल कॉलेज में। अच्छा, तो कल मेरा एग्ज़ाम है, कल लास्ट एग्ज़ाम है, फिर मैं एग्ज़ाम देके फिर अपने वहाँ जाना। किस चीज़ का एग्जाम चल रहा है? मेरा BSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम चल रहा है। तो यहाँ Second पे आप लोग semester। एग्जाम देने के आए हुए थे और सोचे कि चल के मगरही का हवेली देख लेते आज हैं? संडे है, पहले इसके बारे में सोचा तो सुना था इसके बारे में? हाँ, मेरे हवेली के दोस्त के बारे में, मेरा दोस्त यहीं का है, अच्छा। आजमगढ़ का ही है। मतलब आजमगढ़ इनका रिलेशन है, लेकिन रहते यहाँ पे हैं इस अम्बेडकर नगर ज़िले में। तो इनके द्वारा मुझे पता चला है कि यहाँ पे कोई पुरानी हवेली है, कभी मेरे तरफ घूमने आई है, तो फिर देखेंगे। अच्छा, ये यहीं के हैं, इनसे बात करेंगे हवेली के बारे में। प्रश्न यहाँ का नहीं, मैं खलीलाबाद का हूँ, यहाँ से नियर अबाउट लगभग 50 किलोमीटर होगा। मैं वहाँ का हूँ। तो क्या कुछ जानते हैं इसकी हवेली के बारे में? नहीं, मैं भी तो 1 ही 2 बार आया हूँ इधर, आज आया हूँ 1 आध बार और आया हूँ, बस नॉर्मली जानता ये हूँ। ऐतिहासिक हवेली है, मतलब कि हमको लगता है कि ये सीमेंट से बनी हुई हवेली है, तो इसका मतलब है कि सीमेंट का आविष्कार होने के बाद की ही बनी हुई हवेली है। कितना लगभग अनुमान लगाएंगे तो कितने साल की होगी? अरे 70 साल की होगी, बहुत होगी तो 70 साल ओनली? हाँ बस। फिर इसमें कोई रहता क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये डिजाइन के वगैरह दे सकते हो, वहाँ पर वायरिंग वगैरह हुआ है। हाँ, तो हमारे हिसाब से 70 ही साल ही होगा, बहुत होगा तो। हाँ, ये देखिए बिजली के लिए वहाँ पे वायर आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो वहाँ पे किनारे किनारे देखिए वहाँ पे वायर हुआ है जो उखाड़ दिया गया है, बल्ब वगैरह लगा रहा होगा। तो चोर यहाँ पे काफी हैं और किस तरह से गंदगी आपको मची हुई यहाँ पे हमने आपको दिखाई। तो यहाँ पे हो सकता है चोर वगैरह उठा ले गए हों, तो ये भी एक समस्या है और जगह जगह टूट फूट रही है क्योंकि इसकी मरम्मत वगैरह उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। और आगे हम लोग चल के देखते हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो अभी ये हवेली के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं जानते होंगे क्योंकि एक गुप्त रहस्य है, ऐतिहासिक कोई तो है नहीं। अगर आप कुछ जानते हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। अभी 10 मिनट पहले मैंने जैसे एंट्री करा तो बाहर 2 चाचा जी लोग बैठे थे। अच्छा। वो बोले टिकट ले लो, लेकिन उनका टिकट लेने का तरीका मुझे लगता है गलत था, क्योंकि वो डायरेक्ट गेट से एंट्री नहीं करा। और ये अगर ये लीगल तरीके से टिकट का वो मतलब जो भी देना, हाँ प्रोसेस देना होना होता तो वो गेट से एंट्री करते, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे छाप के रखा था टिकट पे 10 रुपये उसका प्राइस दे रखे, और ये जो जहाँ से टूटा हुआ वॉल है वहाँ से एंट्री ले रहे हैं। तो हम लोग मतलब हमने बोला उन्हें कि ऐसा है अंकल जी, आप अप्रूवल डालिए, अगर आपको कुछ अप्रूवल मिलता है तो आप मेन गेट से एंट्री कराएंगे तो मैं टिकट का पैसा दूंगा। तो ऐसा बोलेंगे ठीक है तुम लोग जाओ, कोई बात नहीं। फिर हमने एंट्री करा और कुछ लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, कुछ केस चल रहा है। अच्छा, हाँ केस चल रहा है हवेली के बारे में। हाँ, यहाँ के कोई लोग ही हैं। हाँ, लेकिन और मुझे किसी और के बारे में किसी और से भी पता चला है कि ये सीज मतलब ये गवर्नमेंट द्वारा सीज है। मुझे लगता है कि अगर ये सीज मतलब गवर्नमेंट इसका केस जीत जाता है तो इसको अच्छे से इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़िया से डेवलप करेगा। इसके बारे में मतलब कुछ जैसे हो सकता है कि अगर इसका मतलब हाँ वो वही अगर अंडर गवर्नमेंट जाता है तो ये इसका मरम्मत अच्छे से हो सकता है, फिर ये बढ़िया टूरिस्ट प्लेस हो सकता है घूमने के लिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी अगर होता है अगर गवर्नमेंट के पक्ष में जाता है ये तो इसका मतलब कुछ हो सकता है ऐतिहासिक जैसे इंडियन हिस्टोरिकल में मोन्यूमेंट में हाँ कुछ हो सकता है, मिल सकता है, कुछ अप्रूवल मिल सकता है। तो बाकी प्रोसेस आगे का टिकट विकेट का मुझे लगा भी इलीगल था, लेकिन बाद में जब लीगल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इन्होंने सही कहा कि टूटी हुई वॉल से हम लोग भी आए हैं, सारे लोग टूटी हुई वॉल से ही आ रहे हैं। हमने गेट दिखाया जो कि बंद है और हम लोग जब आ रहे थे तो लोगों ने सजेस्ट भी किया कि आप उधर से जाइए। ये चीज़ आपने सही कही, लेकिन ये तो किसी राजा की है, उनका प्रॉपर्टी पर्सनल है, तो इसमें सरकार क्यों कब्जा करना चाहती है, आप हस्तक्षेप क्यों कर रही है? मुझे ये लगता है, जैसे मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी ये नहीं है, जैसे मुझे ये लगता है इनिशियली जो किंग यहाँ का रहा होगा उसका अगर कोई संतान होता तो वो अपना मतलब अधिकार हक जो होता है मतलब अपना आधिपत्य दिखाता कि हाँ ये मेरा प्रॉपर्टी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो वंशज होगा, किंग का वंशज होगा, वो वंशज है नहीं। तो इसके बाद ऐसा लगता है कि इनके जो वो जो होते हैं नेबर होते हैं, पटीदार जो होते हैं, वो लोग आपस में केस लड़ रहे हैं। पटदार तो एक होंगे नहीं, 2-4 होंगे, आपस में केस ही लड़ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट मुझे लग रहा है कि ये मेरा सजेशन है, मैं यहाँ का तो हूँ नहीं, हाँ श्योर नहीं हूँ, मैं यहाँ का हूँ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आपस में ये लोग कुछ वो केस में फंसे हैं। अगर लीगल होगा, अगर लीगल केस ये लोग लड़ रहे होंगे तो इनके अप्रूवल में जाएगा, नहीं तो अगर कहीं से इलीगल होते हैं तो बाकी गवर्नमेंट के पक्ष में जाना ही बेटर होगा। और गवर्नमेंट के पक्ष में जाता है तो हो सकता है हमको ये देखने को एक ऐतिहासिक चीज़ मिले और अम्बेडकर नगर में एक जैसे टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप हो जाए। यहाँ के लोगों की इसकी वजह से काफ़ी रोजगार भी मिल सकता है। हमने इसके बारे में सर्च कर रहे थे तो जो आप राजा रानी की बात कर रहे हैं, वो जो राजकुमारी थी, हमने इसमें सुना है कि जब बाबर ने इसको करवाया था, बाबरी मस्जिद बनवा रहा था गिरवा करके राम मंदिर, तो यहाँ की जो राजकुमारी थी वो जा करके हमला की थी, वहाँ पर युद्ध लड़ी थी और कुछ सालों तक जो है कि वहाँ पर उन्होंने उसको जो
मंदिर था उसको अपने कब्जे में ले रखा था। उसके बाद वो शहीद हो गई क्योंकि बाबर की सेना जो है कि काफ़ी बड़ी थी, विशाल थी। और राम मंदिर के जो राम मंदिर इस समय बन रहा है, बाबर ने जो तोड़ा हुआ था, बनवाया हुआ था राम मंदिर को तोड़ करके, इसमें लोगों का काफ़ी योगदान है। आपके बारे में इसको पता है? इसके बारे में मैंने देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ का जो प्लेस है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चलता है कि कौन सी किंग ने यहाँ पे रूल करा है, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर इसके बारे में मुझे पहले पता चला होता तो मैं भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता, लेकिन सॉरी फॉर दैट, मेरे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हम इसके बारे में सर्च कर रहे थे तो ये चीज़ें हमको सामने आई कि जो राम मंदिर इस समय वर्तमान में बन रहा है, कहीं न कहीं पहले संरक्षक जो थे, राम मंदिर जो तोड़ करके बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी, उसमें कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है राम मंदिर को संरक्षित करने के लिए। वो तो एक दुर्घटना रही कि जब वो हार गई, एक रानी थी और बड़ी सेना के आगे वो टिक नहीं पाई। अभी हम लोग आगे चल के दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमें आज देखने को मिलती है। एक चीज़ हमें जो बहुत ही खतरनाक लगती है वो ये है, हमने आपको दिखाया जब हम गए हुए थे अंबेडकर पार्क लखनऊ में, जगह जगह अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के नाम लिखे हुए थे। ऐसी कोई इमारत, ऐसी कोई धरोहर, ऐसी कोई दीवार नहीं मिलती है जिसपे जो है कि नाम उकेरे न गए हो। हम भी सोच रहे हैं कि अपने जो है कि चैनल का नाम यहाँ पे लिख दे, ब्लैक ब्यूटी अर्चना और उत्तम न्यूज, ताकि जो लोग भी आए कहें अरे ये कैसन नाम, और गूगल में सर्च करें और हमारे चैनल को मिले उनको और वो लोग फॉलो करते जाए। ठीक है, इधर तो रेलिंग सब लोग तोड़ के खा गए। ये खाया नहीं गया। हाँ, यहाँ से रेलिंग से लोग तोड़ के खा गया है। सही में ये इसका बैक पृष्ठ है, पीछे का भाग है, बगल का, साइड का कहेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो है रानी का निवास, जिसमें रानियाँ रहती थी और उनकी परिचारिकाएँ वहाँ पे रहती थी। ये जो मेन आप महल देख रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ राजा और राजशाही हुआ करती थी। यहाँ पे महाराजा जी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन सन भी लिखा है 1937 स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1937 यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, और बाकी चीज़ें जो है कि वो उसी में लिपा पोती हो गई है। महाराज दिख रहा है और कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से हम नहीं बता सकते। लेकिन इसका जो लास्ट पेंटिंग हुआ है वह है 1937 में। मेरे पास एक नया तरीका, एक नया आइडिया मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया था। मैं ऐसे ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, पर जब सोचती हूँ तो कुछ खतरनाक सोचती हूँ। जब मैं इसको देख रही थी तो मुझे इसका एक ऐसे तरीका आ रहा था, एक दिमाग, एक आइडिया आ रहा था कि जैसे राजस्थान का वो मारवाड़ी वाला वो महल है जहाँ पे वेडिंग शूट होता है, मतलब वेडिंग किया जाता है, उसको प्राइवेट हो गया ना वो लेकर, तो वैसे अगर इसको टूरिस्ट प्लेस ना बनाकर ऐसे ही किया जाए और यहाँ के अमीर लोग आकर यहाँ पर वेडिंग के लिए इसको बुक करें और यहाँ पे शादी करवाए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक क्या बोलते हैं, हर एक रस्म के लिए एक से बढ़ के एक जगह है और एक से बढ़ के एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए प्लेस है। यहाँ पर किस यूज में इस्तेमाल करना चाहेंगी आप? मैं बताऊँ तो यहाँ पे मैं तो पहले लहंगे में फ़ोटो लेना चाहूँगी, उसके बाद यहाँ पे मेहंदी हल्दी हर एक चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। नीचे का ग्राउंड ही इतना बड़ा है कि आप अच्छे से शूट कर सकते हो। और ये देखिए भाई साहब लोग आए हैं घूमने के लिए, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ से आपकी दृष्टि जा रही है चारों तरफ घुमा के देखिए, एकदम बाग दिख रहा है, चारों तरफ बाग ही बाग दिख रहा है। और इस तरफ कुछ जो है घर जो है कि बनना अब शुरू हो चुके हैं, वहाँ पर देखिए घर बनना शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सारी व्यवस्था, पॉन्ड वगैरह जो है कि तालाब वगैरह सब कुछ एकदम बेहतरीन बनाया गया है। और ये है इसका टॉप
अभी हम लोग हैं रानी के महल में, जो मेन हवेली थी उसके जो अपोजिट में दिख रही थी, यहाँ पर हम लोग हैं। और इसकी स्थिति आप देख रहे हैं कि कितनी ही दयनीय है। मतलब रानियों की स्थिति वैसे वाकई में दयनीय हुआ करती थी, और उनके घर की बनावट भी हम देख करके कह सकते हैं कि रानी की स्थिति कितनी दयनीय रही होगी। मैं सोच नहीं सकती कि एक रानी के लिए किस तरह की व्यवस्था करी गई रही होगी। और जिस तरह से राजा ने अपने लिए ठोस काम करवाया था, रानी के लिए घटिया काम करवाया था, मिट्टी के इससे करवाया था। और यहाँ पे टाइल्स हमको नहीं लगता है कि लगी रही होगी, अगर लगी रही होगी तो यहाँ के जो चोर उचक्के हैं वो उठा ले गए हैं। और यहाँ पे दरवाजे की बात करें तो वहाँ पे मैंने बताया कि ये उस समय का बना हुआ है जब सीमेंट का आविष्कार हो गया था, तो हो सकता है ये उसके पहले की इमारत हो, क्योंकि आप यहाँ पे दिखाइए थोड़ा सा घुमा करके, तो ये जो ईंटे की तो जुड़ाई है, लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें गाढ़े का प्रयोग किया गया है, मिट्टी की जुड़ाई करी गई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दरवाजा रहा होगा जिसका स्ट्रक्चर आप, जिसका एक अवशेष आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, और अंदर में आप देख रहे हैं कि वो है। लेकिन ये हमको लगता है या तो इसमें दीमक लग गया रहा होगा जिसकी वजह से वो सड़ गया होगा, या तो इसको जो है कि जिस तरह से बाकी चीज़ें उखाड़ के सारे लोग ले गए हैं चोर चक्के यहाँ के, वैसे ही उसको भी उठा कर ले गए होंगे। और इसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। सुशीला बंधु यहाँ पे लिखा हुआ है, जो है कि ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम इनके प्यार को अमर करना चाह रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। अगर सुशीला और बंधु को आप जानते हैं तो उनको तक ये जो वीडियो जरूर पहुँचाइएगा, उनका नाम अमर हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो जमीन का स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से एक धूल धूसरित है, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि इसमें उस समय के जो राजा थे उन्होंने जब यहाँ से पलायन उन्होंने किया था तो काफ़ी कुछ असरफिया वगैरह जो है कि क्या कहेंगे धन दौलत जो है कि छोड़ कर गए थे। तो यहाँ के लोगों का ऐसा मानना ये भी है कि इसी जगह पे उन्होंने गाड़ करके वो चले गए थे। तो यहाँ के जो लोग रहते हैं, यहाँ के इसको भूतई हवेली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि रात में आवाज़ें आती है अजीब अजीब तरह की, तो यहाँ पे लोग आते नहीं हैं। हो सकता है कि भूत वगैरह हो यहाँ पर, या फिर दूसरी एक मान्यता ये भी हो सकती है कि लोगों को लगता हो कि यहाँ पे अभी अभी असरफियाँ वो पड़ी हुई हैं, खजाने यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो रात में आकर के यहाँ पे खुदाई करते हों। इसी वजह से हमको लगता है कि यहाँ के जो टाइल्स वगैरह है, आप ये स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि खजाने गड़े रहे हों और खजानों की चोरी यहाँ से हो चुकी है। तो वो रहे मेन हवेली जहाँ पे राजा रहते थे और राजशाही दरबार चलता था। ये थी रानी की हवेली जो काफ़ी जर्जर अवस्था में, हो सकता है ये पहले की बनी रही हो, इसके पहले की बनी रही हो। और इस पे हमने देखा कि हो सकता है यहीं पे वो खजाने रहे हों जिसको उखाड़ने के लिए, खनने के लिए लोग इसकी ज़मीन के ही खन डाले हैं, दीवारें भी खन डाले। हो सकता है किसी ईंटों के बीच में कोई गहना वगैरह मोहरे असरफियाँ छिपाई गई रही हों। तो यहाँ इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। असरफियों की बात करें तो यहाँ के जो लोकल लोग होंगे उनको कितनी असरफियाँ मिली हैं ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ये रही हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।